आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में बढ़ता नशा और महिलाओं के साथ शोषण पर उठे सवाल। सीएम द्वारा नैना देवी में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर 14.28 लाख रुपए लोन की ठगी। मंडी का तत्ता पानी बना हिमाचल का मिनी गोवा, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में नशे की बढ़ती लत और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार का दावा है कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अपराधों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन घटनाओं का असली जिम्मेदार कौन है और महिलाओं की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी। मैं ममता गोयल बोल रही हूँ। जैसा कि हमारे समाज में बोला जाता है कि आजकल महिलाएं और पुरुष सब बराबर है। ये मतलब ठीक है, हम बोलते हैं कि महिलाएं भी और पुरुष सबको, महिलाओं को बहुत अधिकार दिए जा रहे हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। जैसे कि उनसे दहेज की मांग की जा रही है, वो उनको ससुराल में तंग किया जाता है कई बार, और इस वजह से महिलाएं कई परेशान होकर, जैसे कि आपने अभी देखा था कि नदी में छलांग लगा दी की थी एक लेडी ने, इसी के ससुराल वाले तंग कर रहे थे। तो हम यही चाहेंगे कि लेडी जो महिलाएं हैं उनको भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं ये चाहूंगी कि महिलाओं को अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। यदि आप कोई महिला सेल्फ डिपेंड है तो एक तो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा वो अपने हक की लड़ाई लड़ पाएगी। थर्ड, आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इसमें काम कर रही है नशे के लिए। तो जैसे आजकल की लड़के तो नशे में थे पर लड़कियां भी अब नशे की गिरफ्तार में आई जा रही हैं। तो उससे भी आपने देखा कि अभी हमने बड़ी न्यूज़ पढ़ रहे हैं हिमाचल में भी कि कई लड़के ओवरडोज से ख़त्म हो गए, बच्चे घर के चिराग। तो वो भी हमारे को बड़ा दुख होता है कि क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, तो ये सुन के कि बच्चे आजकल इस टाइप से आगे जा रहे हैं, नशे की गर्त में जा रहे हैं। तो उसमें भी हम अपनी घर की जो महिलाएं हैं उनको भी मैं करूँगी रिक्वेस्ट कि वो भी अपने बच्चों को थोड़ा सा मतलब इसमें ध्यान रखें, इसमें ढील ना दें बच्चों को स्टार्टिंग में ही। जैसे हम कई बार समाज के डर से कि समाज क्या बोलेगा या हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमें पता भी होता है कि हमारे बच्चे नशे में हैं, पर हम यही अपनी इज्जत में ही रह जाते हैं कि हमारे बच्चों की कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो उसके लिए ये आता है कि घर में ही बच्चों को थोड़ा जैसा आप सख्ती से उनको पेश आओ, प्यार से समझाओ उनको। तो उसमें भी थोड़ा सा बच्चे, क्योंकि आजकल के मैंने देखा कि बच्चे लोनलीनेस बड़ी महसूस करने लग गए हैं, क्योंकि जैसा कि आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं। पहले टाइम में ऐसा होता था कि फ्रेंड सर्कल भी होता था, मोहल्ले टाइप होता था, तो आपस में बच्चे या मतलब सब लोग मिलके आपस में करते मिलते थे, बच्चे भी मिलते थे, रिश्तेदारों में मिलना होता था। तो उस वजह से बच्चे भी बड़े अकेलापन महसूस करने लग गए हैं, और वो अपना समय पास, जैसे पेरेंट्स जॉब वाले वो चले जाते हैं अपनी नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चे अकेले होने की वजह से नशे में जा रहे हैं या गलत चीज़ों में जा रहे हैं, या जैसे कि मोबाइल पे बहुत ज़्यादा रह रहे हैं वो। और मोबाइल में भी आपको पता है कि हर तरीके का सामान परोसा जा रहा है बच्चों के लिए, उनको इंट्रैक्शन गलत के लिए, कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखें। और उसमें तो उस वजह से बच्चे भी कई बार मोबाइल की वजह से भी गलत जो आ जाती हैं वीडियोस वगैरह, उससे भी बच्चे गलत साइड जा रहे हैं। तो इसमें हम यही बोलेंगे कि महिलाओं को भी थोड़ा अपने बच्चों को कंट्रोल करें, और समाज के लिए भी मैं तो ये चाहूँगी कि महिलाएं भी एकजुट हो जाएं। अब वो समय चला गया कि नहीं हम महिलाएं बोलेंगी तो हमारे घर के या हमारे रिश्तेदार बोलेंगे कि नहीं जी ये तो बड़ी तेज़ है। एक्चुअली जो महिला आगे आती है बोलती है, उसको समाज में क्या बोला जाता है, ये तो बड़ी तेज है, बड़ी फास्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सभी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और हम चाहेंगे कि महिलाओं को वो टाइम आ गया कि अपने हक के लिए एकजुट होए, और जो भी समाज में बुराइयां हैं उनको सब एकजुट होकर हम लोग उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं इसमें
लड़कियां और लड़के दोनों को ही जिम्मेवार ठहराऊंगी, क्योंकि आजकल फ्रेंड सर्कल इतना हो गया है बच्चों का कि बॉयज़ और गर्ल्स का आपस का मिलना जुलना जो है बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ है। और जिससे ये बच्चे आपस में मिलते हैं और अलग अलग जगहों में जाते हैं, जैसे जंगल है हमारे बाजार में ही कितने लोग ऐसे हैं कि हमारी गलियों में बच्चे घूमते फिरते हैं। कितनी बार तो मैं खुद उनको डांटती हूँ कि भाई यहाँ मत खड़ो, तो वहीं नशे लेते हैं वो लोग। और यहाँ हमारे बाजार के टॉयलेट्स बने हुए हैं, उनमें भी बच्चे जाते हैं। आपको पेरेंट्स की भी गलती है उसके बीच में कि पेरेंट्स उनको इतने पैसे देते हैं कि बच्चे गलत जगहों को जा रहे हैं। मतलब ये नहीं सोच रहे कि इतना पैसा इनको क्यों दिया जा रहा है, उनसे पूछा नहीं जाता कि इतने पैसों का तुम करोगे क्या। शोषण के लिए तो ये है कि लेडीज खुद भी देखो, आदमी को जबरदस्ती नहीं किसी महिला के साथ चलते हैं, महिलाएं खुद भी जाती हैं, भागीदारी दोनों की साथ में होती है। आप पुरुषों को भी गलत नहीं ठहरा सकते और महिलाओं को भी गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन आज इतना हो गया हुआ है कि ये जब से बच्चे अलग रहना शुरू हो गए हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा ये गलत हो रहा है। अब सिस्टम जो है बिल्कुल गलत हो गया हुआ है कि बच्चे अपना लिव इन में रह रहे हैं, तो उसके बेस पे भी ये ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं। माँ बाप पूछते नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, बाहर रह रहे हैं बच्चे। अब हमारे ये इधर एसपी साहब ने इतना किया और आज नशे की खेप पकड़ी जा रही है। गाँव को भी सबको एक साथ जुट होना चाहिए कि सब इकट्ठे हों और बोलें कि नशे की तरफ अगर किसी को कोई दिखता भी है तो उसको रोके। ये हम सबको मिलजुल के करना। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री और शहरी विकास मंत्री माननीय श्री विक्रम ठाकुर जी पूर्व में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रहे, इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल जी, पूर्व में हमारे विधायक जो बिलासपुर क्षेत्र से थे बम्बर ठाकुर जी, तिलक राज शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी झंडूता से विवेक कुमार जी, अंजना दीवान जी जो कि पूर्व में हमारी अध्यक्षा थी, श्री सतपाल जी एपीएमसी के चेयरमैन, श्रीमती तृप्ता जी, श्रीमती दिशा जी प्रधान नगर परिषद नैना देवी, और इस मंच का जो संचालन कर रहे थे मेरे छोटे भाई विकास ठाकुर जी, पूर्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे सरपाल जी, सभी मंच पर सम्मानित मुख्य अतिथिगण और दूर दराज के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से अपार जनसमूह, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, युवा साथी, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद माता नैना देवी के चरणों से आशीर्वाद लेकर पहली बार नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में आया। 2 वर्ष पहले आप लोगों के आशीर्वाद से, आप जैसे परिवार से निकला एक व्यक्ति जिसके परिवार में ना कोई राजनीति में था, ना राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, एक आम परिवार, एक किसान परिवार के बेटे को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 11 दिसंबर 2022 को जब मैंने शपथ ली, उस शपथ समारोह में जब हम शपथ ले रहा था और शपथ लेने के बाद मैंने ये ठाना था कि हिमाचल प्रदेश के विकास में व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से समृद्धि लाएंगे। और मैंने ये कहा था, आपने सुना होगा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। और जब मैं अधिकारियों की बैठक लेता था तो इतने नियम पढ़ा दिए जाते थे, इतने कानून पढ़ा दिए जाते थे जहां विकास किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर सकता था। हमने तकरीबन 100 से ज्यादा नियम बदले और हिमाचल के लोगों को अधिकार कैसे मिले, आम आदमी के पास अधिकार कैसे आए,
गांव में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति किसान जो है उसके पास पैसा कैसे पहुंचे। इस दृष्टि से पहली बार जब मैंने खजाने की बारे में बात की तो अधिकारियों ने कहा आपके पास पैसा नहीं। तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज हम पर छोड़ गए और 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की देनदारियां जो 6th पे कमीशन के एरियर के रूप में थी वो छोड़कर चले गए। इतना ही नहीं, चुनावों से 6 महीने पहले जो हिमाचल प्रदेश का खजाना भरा हुआ होता था उस जनता की संपदा को इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दोनों हाथों से लुटा दिया। क्योंकि मैं अब मुख्यमंत्री के पद पर होने के बाद जो मैं देखता हूं कि जनता के पैसे को पिछली भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह पानी की तरह बहा और तकरीबन चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ की रेवड़ियां मार दी। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, केवल नारे मिले। जो रोजगार मिलना चाहिए था वो भर्तियां या तो हाई कोर्ट में फंसी रहेगी या सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते काटते युवा 4 साल बीत गए। हमने उन केसों को लड़ा, उनके समय की भर्तियां थी और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अच्छे शासन के लिए और अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है इसका उदाहरण देते हुए सभी केस जीते। हिमाचल प्रदेश के जो भी सरकारी कर्मचारी 1,36,000 है, मैं कर्मचारी का भी बेटा हूं। हमने कोई आपको राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दिया। पहली कैबिनेट में हमने आपको ओपीएस दिया। अगर राजनीतिक लाभ देखना होता तो हम 2027 में आपको ओपीएस देते और भारत सरकार की शर्तों को मानते जाते। हमारे ओपीएस लागू करने से जिस रिटायरी परिवार के घर से उसके बच्चे उसका घर छोड़कर चले गए थे, 3,000 रुपया मिलता था, पिता भी अपने बेटे के सामने अपना सर नहीं उठा सकता था। हमने 7,400 लोगों को 3,000 मिलने वाले को 30,000 रुपए की ओपीएस देगी। आज वो बड़े शान से अपने बुढ़ापा जी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 3 लोगों ने एक बैंक में नकली सोना गिरवी रखकर करीब 14.28 लाख रुपए का लोन हासिल कर लिया। इस मामले की शिकायत एक्सिस बैंक की कुल्लू शाखा के संचालन प्रबंधक ने पुलिस में दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधक की शिकायत के अनुसार ठाकुरदास निवासी जरोल डाकघर बंदरोल ने 3,58,600 रुपए, हरिराम निवासी जाना ने 5,37,700 रुपए और लता देवी निवासी दलाशनी ने 5,32,400 रुपए का लोन बैंक से लिया था। इन सभी ने बैंक के पास सोना गिरवी रखा था, जो जांच में नकली पाया गया। इन लोगों ने वर्ष 2023 में लोन लिया था। जब बैंक ने गिरवी रखे गए सोने की जांच करवाई तो वह नकली निकला। इसके बाद बैंक ने इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में कुल्लू पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। एएसपी संजीव चौहान ने पुष्टि करते हुए कहा कि एक महिला सहित 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विकास के प्रयास रंग ला रहे हैं और मंडी जिले के तत्तापानी अब साहसिक और रोमांचक पर्यटन का केंद्र बनकर उभरा है। कोल्डन जलाशय में स्टील वाटर गतिविधियों की शुरुआत के बाद इसे मिनी गोवा कहा जाने लगा है। यहाँ जेट स्की, स्पीड बोट, वाटर स्की जैसी जल क्रीड़ा गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। पर्यटन के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, जिससे 200 से अधिक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। पर्यटन सीजन में प्रतिदिन 500 से अधिक पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, जिससे होटल और व्यापारिक गतिविधियों को भी फायदा हो रहा है।
तत्तापानी अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के साथ अब रोमांचक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध हो चुका है। नमस्कार, मैं प्रेम राइना, होटल हॉट स्प्रिंग तत्तापानी एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हूँ और तत्तापानी ट्रैवल से रिलेटेड हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो तत्तापानी है शिमला से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है और तत्तापानी यहाँ के बीच और वाटर एक्टिविटी की वजह से हिमाचल का मिनी गोवा से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटी हो रही है जिसमें जेट स्की, स्पीड बोट, बम्पर बोट, जेटोवेटर, ई फॉइल, पैडल बोट्स, इस तरह से बहुत सारी वाटर एक्टिविटी है, बनाना बोट्स वगैरह। और ये गोवा के तर्ज पे ही यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर सब सर्टिफाइड जो गाइड्स हैं, लाइसेंस शुदा गाइड हैं और बहुत ही अच्छे से आपको रोमांचक के रूप में यहाँ पर एक्टिविटी करवाते हैं। वाटर एक्टिविटी की वजह से तत्तापानी में कम से कम 35 लोगों को डायरेक्ट रोजगार है और कम से कम 150 से 200 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार जो है उपलब्ध हुआ है। तत्तापानी एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है जिससे जो शिमला, मशोबरा, शोगी, नालदेहरा, कुफरी, इस एरिया में जितने भी सराउंडिंग में होटल्स हैं उनमें जो लोग 1 या 2 दिन के लिए आते थे उनके लिए 1 दिन का एक एक्स्ट्रा स्टे करने का एक रीज़न बना है, क्योंकि जो गेस्ट वहाँ रुकता है वो फिर तत्तापानी में वाटर एक्टिविटी करने आता है, उससे अपना जो स्टे है जो गेस्ट एक्सटेंड करता है। तो इससे एक तो उन होटल्स के लिए एक सस्टेन मिल गया, एक एक्टिविटी का सेंटर मिल गया और इसके साथ साथ वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है वो बढ़ रहा है और गवर्नमेंट को जीएसटी के रूप में राजस्व भी प्राप्त हो रहा है। तो तत्तापानी एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है जो एक डेफिनेटली एक तीर्थ स्थान भी है। यहाँ नेचुरल सल्फर स्प्रिंग्स है। इसके साथ साथ जो ये वाटर एक्टिविटी अभी कोल्ड डैम बनने की वजह से क्रिएट हुई है, पिछले 4-5 साल से क्रिएट हुई, एक ऐसा डेस्टिनेशन बना है जहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट को राजस्व मिल रहा है और एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है।